नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल अट्टालियन लीगल एडवाइजर्स में। पुलिस एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है, लेकिन आजकल आम इंसान ही पुलिस से ज्यादा डरता है। यहाँ तक कि कुछ क्राइम होने के बाद भी वो पुलिस के पास जाने से डरता है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर पुलिस आपको थाने में बुलाए या किसी भी तरह की कंप्लेंट आपके खिलाफ हो तो आप पुलिस के साथ कैसे बात करेंगे या आपके क्या लीगल राइट्स है, ये हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर इटालियन लीगल एडवाइजर्स को फॉलो जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस आपकी हेल्प के लिए है और अगर आपको अपने राइट्स पता होंगे तो पुलिस आपको डरा नहीं पाएगी। आइए जानते हैं क्या है वो राइट्स। राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड राइट टू नो अबाउट द कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट यू। यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाते हैं तो आपको अपनी कंप्लेंट को डिटेल में पूरी तरह से टाइप करके लेके जाना है और अपने एरिया के संबंधित पुलिस अधिकारी को अपनी कंप्लेंट को दें। अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लेती है तो आप उनकी शिकायत उनके सीनियर ऑफिसर्स एसपी या एसएसपी को कर सकते हैं। इसके साथ आप 156(3) में मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब अगर पुलिस ने आपको किसी और की कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है तो वहां भी आपको ये समझना है कि आप वहां डरे ना, बल्कि इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें और पुलिस से जाकर उस कंप्लेंट की कॉपी मांगे। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि कंप्लेंट क्या है तभी तो आप अपनी सफाई पेश करेंगे। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको कंप्लेंट पढ़ने से रोक नहीं सकता है। तो जब भी पुलिस आपको बुलाए आप उनको स्पष्ट रूप से बोले कि ये मेरा राइट है, आप बता दें, मैं अपनी स्टेटमेंट दे दूंगा। अब आपको समझा दें कि अगर पुलिस किसी को भी कस्टडी में लेती है तो वो उस इंसान के साथ मारपीट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को रिमांड की ज़रूरत पड़ती है और वो हमेशा कोर्ट के थ्रू ही लेना पड़ता है। सेक्शन 46 सीआरपीसी में बताया हुआ है कि पुलिस को अगर किसी पर डाउट है तो पुलिस उसको चेक कर सकती है, लेकिन किसी को भी पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर उसके साथ किसी भी तरह की मारपीट नहीं कर सकती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो आपको पता होना चाहिए। अब अगर पुलिस किसी को बिना रीज़न बताए अरेस्ट करने की कोशिश करती है तो ये भी इल्लीगल है। अगर कभी पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है तो वहाँ वो इंसान पुलिस से पूछ सकता है कि मुझे किस क्राइम में अरेस्ट किया जा रहा है, और ये राइट आपको सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी से मिलता है। ये बात जानने का आपका पूरा राइट है और पुलिस वाले भी आपको इसे बताने से मना नहीं कर सकते। सेक्शन 50 कहता है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो पुलिस को उसको या उसके परिवार वालों को उसकी अरेस्ट का रीज़न बताना होगा। तो कभी भी पुलिस अरेस्ट करे तो आप उनसे बेखौफ अरेस्ट का रीज़न पूछ सकते हैं। अब जानिए सेक्शन 56 ऑफ सीआरपीसी, जो बोलता है कि अगर पुलिस ने कोई भी एफआईआर रजिस्टर की है तो उसकी डिटेल्स मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे में देना ज़रूरी है। तो उस पुलिस स्टेशन को एक कॉपी उस एफआईआर की कोर्ट में देनी ही होती है, और वो भी 24 घंटे के अंदर ही। अब बात करते हैं सेक्शन 57 के बारे में, जहां ये सेक्शन कहता है कि पुलिस किसी भी इंसान को अरेस्ट करके 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकती। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस किसी को सुबह बुला लेती है और शाम तक बिठा रखती है और फिर रात को उसकी अरेस्ट मेमो रेडी करती है, जिसके कारण आपकी अरेस्ट को 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में जब भी पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे तो आप इस बारे में मजिस्ट्रेट साहब को शिकायत कर सकते हैं। आप मजिस्ट्रेट साहब को अपनी कंप्लेंट को रिटन में दर्ज करवाए और कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है कि वो उस कंप्लेंट को नोट करे और एक्शन ले। अब बात करते हैं सेक्शन 53 सीआरपीसी और 55A ऑफ सीआरपीसी के बारे में।
इन सेक्शंस में ये साफ लिखा है कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि उस अरेस्टेड इंसान को खाना देना और उसका मेडिकल करवाना। जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो उस इंसान को खाने लायक खाना देना पड़ेगा और साथ ही उसका मेडिकल भी करवाना जरूरी है। उसके साथ अगर उसको कोई बीमारी है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाना होगा। अब बताते हैं आपको हथकड़ी से जुड़े लॉ के बारे में। जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो हथकड़ी नहीं लगा सकती। पुलिस आपको हथकड़ी तभी पहना सकती है जब आपने कोई बड़ा क्राइम कर रखा है या फिर आपको हथकड़ी में रखने के लिए पुलिस ने कोर्ट से परमिशन ले रखी है। अब आप जानिए पुलिस रिमांड से जुड़े लॉ के बारे में। अगर पुलिस कभी किसी को रिमांड में लेती है तो वहां आपको राइट होता है हर 48 घंटे में मेडिकल करवाने का। आप चाहे तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगवाकर इसको 24 घंटे के लिए भी करवा सकते हैं। इसके साथ आप ये भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि जब भी रिमांड में कोई पूछताछ हो तो वो एडवोकेट के सामने हो या फिर जो भी कार्रवाई हो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। आप इसकी परमिशन भी कोर्ट से ले सकते हैं। इसके साथ आपको एक और बात बता दें कि अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है और जिस क्राइम में अरेस्ट किया है उसमें सज़ा 7 साल या उससे कम है तो पुलिस आपको बेल दे सकती है। यानी कि ऐसे क्राइम में आपको कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुलिस के पास राइट होता है बेल देने का। अब अगर पुलिस किसी महिला को पुलिस स्टेशन बुलाती है या अरेस्ट करती है तो वहाँ महिला के राइट्स और एक्सटेंड हो जाते हैं। जहां एक महिला को अरेस्ट करने के लिए एक महिला पुलिस ऑफिसर का होना जरूरी है और केवल वही उस महिला को अरेस्ट कर सकती है। इसके साथ ही किसी भी महिला को सूरज छिपने के बाद और सूरज चढ़ने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर पुलिस को डर है कि महिला भाग जाएगी तो उस केस में उसको हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, यानी कि उसके घर की घेराबंदी की जा सकती है, लेकिन वहां भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो आपको इन लॉस की अगर जानकारी होगी तो आप कभी भी पुलिस से बात करने में डरेंगे नहीं। अगर कभी कोई पुलिस ऑफिसर आपको डराने की कोशिश करे तो आप उन्हें लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वहां उनको पता लग जाएगा कि आपको लॉ की नॉलेज है। अगर आप अपने किसी भी केस या कंप्लेंट में कोई लीगल हेल्प चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की लीगल हेल्प के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ अपना मैसेज छोड़ें। हम आपको जल्दी ही जवाब देंगे। मिलूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।